माँ और बेटा साथ में लेते थे चिट्टा, घर के भांडे बर्तन सब बेच दिए। बच्चों ने अपने माँ बाप को लगा दी चिट्टे की लत, 20 परिवारों में फैला नशा। हिमाचल का यह इलाका नशे में बर्बाद हो गया है क्योंकि यहाँ के सरकारी खंडरों में नशा हो रहा है और यहाँ से ही हो रही है सराज, रोहड़ू, ठियोग, कोटखाई और जंझेली तक के इलाकों में चिट्टे की सप्लाई। सेब बेल्ट के युवाओं और अमीर परिवार के बच्चों को निशाना बनाकर नशा बेचने वाले इन तस्करों पर सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? इसी सवाल का जवाब मांगने के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको सीधा ले चलते हैं मंडी जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर सुंदरनगर उपमंडल के सलापड़ इलाके में, जहां से बहती सतलुज नदी के ऊपर बिलासपुर के बरमाणा और मंडी के सलापड़ को जोड़ने के लिए एक पुल बना हुआ है। खबरों की माने तो इसी पुल के रास्ते शिमला और मंडी के कई इलाकों में चिट्टा भेजा जाता है। वहीं सलापड़ की बात करें तो फिलहाल ये क्षेत्र नशे का हॉटस्पॉट बन चुका है और यहाँ के ही लगभग 20 परिवार ऐसे हैं जिसमें पूरा परिवार ही नशा कर रहा है। नशे का धंधा करने वाले बकायदा चेन बनाकर नशे की मुफ्त डोज का ऑफर दे रहे हैं और यहाँ 2 नए ग्राहक बनाने पर डोज मुफ्त मिल जाती है और यहाँ के बच्चे अब अपने माता पिता को भी इस नशे का स्वाद चखाने लगे हैं। तो फिर किस तरह से बच्चों ने अपने माँ बाप को ही बिगाड़ दिया और फिर उन्हें भी लगा दी चिट्टे की लत? आज इसी अनोखे मामले पर बात करते हुए प्रकाश डालेंगे मंडी सुंदरनगर के हालात पर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। मामला सुंदरनगर के सलापड़ क्षेत्र का है, जहां एक बेटे ने अपनी मां को घुटने के दर्द की दवा बताकर चिट्टे की डोज दे दी। पहले दिन मां को आराम मिला तो दूसरे दिन फिर वही दवा मांग ली। यही सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे मां को नशे की लत लग गई। नशे के इस चक्कर में पड़ने के बाद घर की जमा पूंजी खत्म होने लगी। जब पैसे नहीं बचे तो मां और बेटा रिश्तेदारों से उधार मांगने लगे। बार बार पैसे मांगने और उनके बदलते हुए बर्ताव से लोगों को शक हुआ, मगर बाद में खुलासा हुआ कि इन्होंने घर के बर्तन, रसोई गैस सिलेंडर, यहां तक कि आंगन में लगे पेड़ तक बेच दिए हैं। ऐसे में जब रिश्तेदारों को यह सब पता चला तो उन्होंने घर की शादीशुदा 2 बेटियों को इस बारे में खबर दी। अब वही बेटियां अपनी मां और भाई को इस नशे के दलदल से निकालने की जद्दोजहद कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कोई इकलौता मामला नहीं है। किसी ने घुटने के दर्द की दवा बताई तो किसी ने अन्य बहाना बनाकर धोखे से परिजनों को इस चक्रव्यूह में फंसाया है। और ये किसी एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि इस इलाके के करीब 20 परिवार इस नशे की लत में फंस चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि माँ बाप खुद अपने बच्चों के लिए पैसा देकर चिट्टा मंगवा रहे हैं। शुरुआत में जब तक पैसे थे तब तक नशे का इंतजाम चलता रहा, फिर उधार लेना शुरू किया। लेकिन अब जब कोई उधार देने को तैयार नहीं तो घर के गहने बर्तन बेचे जा रहे हैं और वो भी बस इस लत को पूरा करने के लिए। आज सलापड़ के हालात ऐसे हो चुके हैं कि पिछले 1 साल में 3 युवक नशे की ओवरडोज और लत के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इलाके में नशा माफिया का खौफ ऐसा है कि कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं। यहाँ पर पुलिस चौकी तो है, लेकिन नशेड़ी और नशे का धंधा करने वाले बेखौफ घूम रहे हैं। हालात ये हैं कि सरकारी आवासीय कॉलोनी जो कभी लोगों के रहने के लिए बनी थी, अब खंडहर में बदलकर नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। लेकिन आखिर किसकी शह पर सुंदरनगर के सलापड़ में नशे का इतना बड़ा कारोबार चलाया जा रहा है? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सलापड़ का ये इलाका चिट्टे के साथ साथ जहरीली शराब के लिए भी बदनाम है। साल 2022 में सलापड़ और कांगू क्षेत्र में ही जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। मगर फिर जब जांच हुई तो जहरीली शराब कांड में पकड़े गए आरोपियों के राजनीतिक दलों से कनेक्शन निकले। आपको ध्यान दिला दें कि इस कांड में भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने दोनों दलों के नेताओं की जुबान पर ताला लगा दिया था और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले बड़े बड़े नेताओं ने उस वक्त चुप्पी साध ली थी। बहरहाल इस भयावह स्थिति के बावजूद प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। जब इलाके में नशे की इतनी बड़ी समस्या है तो पुलिस और प्रशासन ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्यों नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही? क्या राजनीतिक दबाव इस काले कारोबार को बढ़ावा दे रहा है? क्योंकि अगर जल्द ही कठोर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये समस्या और विकराल हो जाएगी। इसलिए हमारा आखिरी सवाल यही है कि क्या हिमाचल की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में यूं ही बर्बाद होने दिया जाएगा या सरकार और प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएंगे? इस पूरी रिपोर्ट पर आप दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।